प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट का जो न्यू मॉडल पेपर निकला है उसका मैं सॉल्यूशन लेकर के आया हूं और सेट 1 है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर हिंदी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन जल्दी से सॉल्व करा दीजिए क्योंकि अगले महीने हम लोगों का एग्जाम है। और इनसे पहले मैंने काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके आप लोग देख सकते हैं। हर एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा और जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आप लोगों को काफ़ी सारा वीडियो न्यू क्लासेस से ही मिलेगा। तो अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप लोगों का तो उनका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुंच जाए और आप लोग उस वीडियो को जल्द से जल्द देख करके एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर लें। और यहाँ पर देख लीजिए एडमिट कार्ड में जिस तरीका का वहाँ पर टाइम रहेगा, जो पूर्णांक रहेगा और कितना प्रश्न रहेगा, हर एक चीज़ आप लोगों को यहीं से समझना है। इसी मॉडल पेपर से ही आप लोगों को समझ लेना है ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूजन में ना रहें। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों का जो एग्ज़ाम टाइम है 1.5 घंटे का आप लोगों को समय मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए। उसमें नंबर कितना दिया रहेगा तो देखिए नंबर आप लोगों को 40 अंक जो है ना एग्ज़ाम में मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव में 40 अंक आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर प्रश्न कितना रहेगा, नंबर तो 40 रहेगा तो प्रश्न आप लोगों के लिए 40 प्रश्न भी रहेगा। इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, और एग्ज़ाम जो होगा वो OMR सीट में रहेगा, मतलब गोल गोल घेरा आप लोगों को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे इसीलिए यहाँ पर डिटेल्स में समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप लोगों का जो प्रश्न है बहुत आसान आसान है, बस एक थोड़ा आप लोग देख लीजिए, सारा क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आसानी से आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से देख पाएँ। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आप लोग देख लीजिए कि खंड अ में क्या दिया हुआ है। तो खंड अ में आप लोगों को एक गद्यांश दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा और यहाँ पर गद्यांश में क्या करना है आप लोगों को कि यहाँ जो गद्यांश है ना इसको आप लोगों को पूरा डिटेल्स में पढ़ लेना है और पढ़ करके 1 से लेकर के जो 5 नंबर का जो प्रश्न होता है ना उसको आप लोगों को जवाब देना है। इसी गद्यांश को पढ़ करके यहाँ पाठ जैसा जो दिया हुआ है ना इसको आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है और इसके बारे में आंसर जो है ना अभी आप लोगों को एक एक करके मैं बताते चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हल्का सा आप लोग देख लीजिए कि बड़े बड़े कल कारखाने बेशुमार धुआं उगलते हैं तो उनके कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है। क्या आपने सड़कों और रेल के पटरियों के दोनों ओर के पेड़ पौधों को देखा है? पेड़ पौधों को देखा है? तो यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं? तो यहाँ पर आप देखिए इतना अभी 2 लाइन मैंने पढ़ा है और यहाँ इसी के अनुसार एक जो प्रश्न है ना इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए बड़े बड़े कल कारखानों में क्या उगलते हैं? तो देखिए बड़े बड़े जो कल कारखाने होते हैं वो सबसे ज़्यादा ना धुआं उससे निकलता है। क्या निकलता है? उनसे धुआं निकलता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे यहाँ पर देखिए जो दूसरा नंबर का प्रश्न है कि कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं। तो कल कारखानों से जो है ना लगातार कचरे निकलते हैं। क्या निकलते हैं? अभी कचरे काफ़ी सारे और कचरे निकलने के कारण से भूमि प्रदूषण हो गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को अभी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक का आंसर सी होगा, दूसरा का ए होगा। तीसरा नंबर का प्रश्न नोट करिए कि कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ से कैसे रसायन होते हैं। मतलब जो खराब पदार्थ कल कारखानों से निकलते हैं उसमें कैसा रसायन पाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए जो कल कारखानों से निकलने वाले जो कचरे होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, वो उसमें जो रसायन होता है वो काफ़ी जहरीला होता है। कैसा होता है? काफ़ी जहरीला होता है। अगला जो प्रश्न है कि हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे। तो हमारे जो पूर्वज होते थे वो वायुमंडल को शुद्ध रखने के लिए अधिक से अधिक क्या करते थे। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका जो आंसर होगा ना सी ऑप्शन होगा, मतलब हवन करते थे। क्या करते थे? हवन करते थे। इसका राइट आंसर होगा। अब अगला जो यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं 5 नंबर का, ये भी देख लीजिए कि आधुनिक मानव ने किसी किसी मात्रा अधिक बढ़ाती है। मतलब जो आधुनिक मानव ने है तो किसकी मात्रा जो है वो सबसे अधिक बढ़ा दिया है। तो याद रखिएगा प्रदूषण की मात्रा को सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगला जो यहाँ पर प्रश्न है आप लोगों के लिए मतलब देख लीजिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को पार्ट 2 है। मतलब यहाँ पर देखिए एक थोड़ा आप लोग समझ लीजिए, यहाँ फर्स्ट नंबर में क्या है। तो फर्स्ट नंबर में आपको एक पैसेज है। ठीक है, मतलब यहाँ पर गद्यांश है और दूसरा नंबर में आप लोगों को देखना है यहाँ पर आप लोगों के लिए एक काव्यांश दिया हुआ है। ठीक है, तो इस काव्यांश को आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद में देखिए कुछ प्रश्नों का भी यहाँ पर आप लोगों को जवाब देना है। जैसे कि एक थोड़ा यहाँ पर देखिए मैं एक हल्का से आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है कि क्षण भर रुक कर विश्राम करो,
क्यों नदी निरंतर बहती हो, जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में बहती हो। तो यहाँ पर देखिए इसी के अनुसार जो है ना एक प्रश्न का जवाब आप लोग खुद से दे पाएंगे। यहाँ पर देखिए पहला जो प्रश्न है ना क्या है कि क्षण भर रुक कर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है। तो देखिए क्षण भर रुक कर ना नदी को विश्राम करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। आप लोग पढ़िएगा तो हर क्वेश्चन का जवाब आप लोग आसानी से दे पाएंगे, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगला जो प्रश्न है कि नदी ने किसे पुचकारा है, नदी ने किसे पुचकारा है, तो याद रखिएगा नदी ने कमजोर लोगों को पुचकारा है, ठीक है। 7 का डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है कि नदी का जीवन कैसा है, तो आप लोग याद रखिएगा नदी का जो जीवन है ना वो संघर्ष भरा है। क्या है, संघर्ष भरा है। अगला जो प्रश्न है 9 नंबर का कि स्रोत का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग देख लीजिए स्रोत का अर्थ जो है ना वो माध्यम होता है। क्या होता है, माध्यम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 नंबर का जो प्रश्न है कि जीवन का स्रोत क्या है, आप लोग याद रखिएगा जीवन का स्रोत क्या होता है। तो देखिए जीवन का स्रोत जो हो वो नदी होता है। जीवन का स्रोत क्या होता है, तो नदी होता है। आप लोग बिल्कुल भी आंसर याद करके रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है, अगला यहाँ पर खंड ब और खंड बी में जो है ना पत्र लेखन दिया हुआ है। क्या है, पत्र लेखन दिया हुआ है। पत्र लेखन को अच्छी तरह से यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ करके जो है ना जैसे यहाँ पर क्या भरेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, अगर पत्र को आप लोग पूरा पढ़ेंगे तब जाके आप लोग खुद से इसे भर पाएंगे। आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं, ठीक है। हर एक चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ देख लीजिए, हम लोग जब आवेदन पत्र लिखते हैं, ठीक है, छुट्टी के बारे में लिखते हैं, स्कूल में जब हम लोग छुट्टी के बारे लिखते हैं या फिर छुट्टी लेने के लिए लिखते हैं या फिर त्यौहार के बारे लिखते हैं, तो आखिर हम लोग कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पर क्या देते हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, हम लोग देते हैं कि नहीं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। तो यहाँ पर जो है ना फर्स्ट ऑप्शन जो बिल्कुल राइट होगा, यहाँ पर प्रधानाध्यापक होगा। आप लोग याद रखिएगा क्या होगा, प्रधानाध्यापक होगा। अब यहाँ पर देखिए इतना तो हो गया, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद यहाँ स्कूल का नाम होगा, यहाँ स्कूल का नाम होगा। फिर यहाँ पर 12 नंबर में क्या होगा, तो देखिए 12 नंबर में यहाँ पर आप लोगों को भरना है विषय। क्या भरना है 12 नंबर में, यहाँ पर होगा विषय। क्या होगा, विषय होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, 12 नंबर में विषय होगा। अब 13 नंबर में आप लोगों को देखना है कि यहाँ पर क्या होगा, 13 नंबर में क्या होगा। तो देखिए 13 नंबर में आप लोग याद रखिएगा निवेदक होगा। क्या होगा, निवेदक होगा, ठीक है। यहाँ पर 13 नंबर में क्या होगा कि निवेदक होगा। निवेदक मतलब क्या, तो निवेदक मतलब जो आप लोगों का नाम है, जो आप लोग पत्र लिख रहे हैं ना, तो वहाँ पर अपना नाम भर देना है कि सभी ने निवेदन यह है कि मैं यहाँ पर इस तरह का आपको विद्यालय की इतना इतना मैं पढ़ता हूँ, इस तरह के यहाँ पर अपना नाम भर देना है, ठीक है। अगला जो है ना यहाँ पर 14 नंबर में, और 14 नंबर में देख लीजिए 14 नंबर के जो खाली जगह है ना वहाँ पर आप लोगों को नवी, आप लोग 9 क्लास में है तो यहाँ पर नवी होगा। क्या होगा, नवी क्लास होगा, ठीक है। और देखिए 15 नंबर का जो यहाँ खाली जगह आप लोग देख रहे हैं ना, तो 15 नंबर में आप लोगों को यहाँ पर भरना है संभव। क्या भरना है, संभव, ठीक है। तो देखिए अगर इतना आप लोग भर देंगे तो बिल्कुल एक लेटर जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। और यहाँ पर देखिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है ना, अगला जो यहाँ पर है कि खंड स मतलब खंड सी में जो है ना व्याकरण आप लोगों को देना है, भरना है यहाँ पर व्याकरण का, ठीक है। क्योंकि खंड स में व्याकरण ही रहेगा, खंड सी में व्याकरण रहेगा। तो देखिए व्याकरण पढ़ना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए, इस चीज़ को बिल्कुल भी याद रखिएगा। तो देखिए 16 नंबर का जो यहाँ पर प्रश्न है कि अभिमान शब्द में मूल शब्द का मान है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए अभिमान जो है ना इसमें कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग आप लोग जानते हैं, प्रत्यय आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए अभिमान शब्द में अभी का उपसर्ग लगा हुआ है। अब उपसर्ग मतलब, तो देखिए उपसर्ग का मतलब होता है, एक थोड़ा डिटेल्स में आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर शब्द है अभिमान, क्या है, अभिमान है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मान, यहाँ पर हो गया मान। अब मान के आगे जो यहाँ पर लगा हुआ है ना अभी, यही तो है उपसर्ग, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अभी जो है ना यही उपसर्ग है, मतलब कोई भी शब्द के आगे में उपसर्ग जुड़ करके उसका अर्थ जो है ना बदल देता है। ये था इसका परिभाषा, आप लोग ये लिख करके रख लीजिएगा। और प्रत्यय क्या होता है, तो कोई भी शब्द मतलब प्रत्यय जो होता है ना कोई भी शब्द के पीछे लगता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर होगा अभी। क्या होगा, 16 का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब 17 नंबर का प्रश्न देखिए कि गायक का
सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो देखिए गायक का स्त्रीलिंग वाला क्या होगा? तो यहाँ पर याद रखिए गायिका होता है। क्या होता है? गायिका होता है। अगला जो प्रश्न है 18 का कि एक का बहुवचन क्या होता है? एक जो यहाँ पर संख्या दिया हुआ है ना, तो एक का बहुवचन क्या होगा? तो एक का अनेक होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, देख लीजिए कि निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन वाला है? व्याकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, व्याकरण भी बिल्कुल भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संख्यावाचक विशेषण कौन वाला है? देखिए सफ़ेद कमीज, ये तो संख्यावाचक नहीं है। लाल गुलाब, ये भी तो नहीं है। चार अमरूद, हाँ यहाँ पर चार है, तो मतलब ये संख्यावाचक विशेषण है। तो इसका सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिए जो 20 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि सीमा अच्छी, यहाँ पर क्या है कि सीमा अच्छी डैश और यहाँ पर है, मतलब खाली जगह में क्या होगा? तो देखिए खाली जगह में आप लोगों को सूटेबल अर्थ भर देना है कि सीमा अच्छी कब इतरी है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 21 नंबर का आप लोग नोट करिए कि घी के यहाँ पर खाली जगह जलाना मुहावरे में सही ऊपर रिक्त स्थान में भरना है। तो यहाँ पर देखिए चार जो ऑप्शन है ना, तो चार ऑप्शन में कौन शब्द यहाँ पर भराएगा? जो काफ़ी आसान, मतलब यह जो है ना वाक्य पूरा एकदम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो 21 नंबर का आंसर जो होगा ना, आप लोग बिल्कुल भी याद रखिएगा कि घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना मतलब 21 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 21 का, हाँ 21 का सी बिल्कुल सही जो, और दिए होगा यहाँ पर याद रखिएगा 21 का डी होगा। ठीक है, क्योंकि दिए इधर से होता है, इसीलिए आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा दिए शब्द जो है ना इधर से होगा, इधर से। तो याद रखना है आप लोगों को कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मुहावरे का अर्थ यहाँ पर पूछा नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर खाली जगह में कौन सा शब्द होगा ये यहाँ पर भरने बोला था, तो दिए होगा यहाँ पर। अब देखिए अगला जो प्रश्न है 22 नंबर का, इसे भी आप लोग समझ लीजिए कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ पर वाक्य आप लोगों से पूछा जा रहा है कि यह किस प्रकार का वाक्य है। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ जो है ना यह मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि इसमें, मतलब इसमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? कर्ता कारक का जो ने चिन्ह है इसका प्रयोग सही एकदम हुआ है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि माँ ने भोजन बनाई थी, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि नीचे दिए शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन वाला नहीं होगा? यहाँ पर पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है कि कौन वाला नहीं होगा। तो याद रखना है आप लोगों को पठार जो है ना ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही होगा। अगला जो यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं 25 नंबर का, तो 25 नंबर का प्रश्न देखिए कि कुल का सही अर्थभेद कौन वाला होगा? कुल का सही अर्थभेद कौन वाला होगा? तो याद रखिएगा इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मतलब वंश किनारा होगा। क्या होगा? वंश और किनारा इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए पंद मतलब खंड जो है ना, खंड द में क्या दिया हुआ है? तो जो किताब का जो क्वेश्चन आंसर है, तो अब यहाँ से किताब वाला शुरू हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देख लीजिए। फर्स्ट में दिया हुआ है कि झूरी अपने बेलों को कहाँ पर बांधते थे। झूरी जो है अपने बेलों को कहाँ पर बांधते थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका राइट जो आंसर होगा ना चरनी पर बांधते थे। कहाँ पर? चरनी पर। अगला जो प्रश्न है कि पाठ सांवले सपनों के याद में बर्डवाचक किसे कहा गया है? तो देखिए बर्डवाचक जो है ना सालिम अली को कहा गया है, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला जो प्रश्न है कि कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते थे? कवि जो रसखान है किसके भक्ति में बिल्कुल भी लीन रहते थे? तो कृष्ण के भक्ति में लीन रहते थे। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए जो 29 नंबर का प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को उनके बाबा यानी कि दादा क्या बनाना चाहते थे? तो उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। अगला जो प्रश्न है कि रीढ़ की हड्डी की प्रकार का पाठ क्या है? मतलब रीढ़ की जो हड्डी है किस प्रकार का पाठ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रीढ़ की जो हड्डी है ना वो एकांकी है। क्या है? एकांकी है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था? तो देखिए इस जल प्रलय में जो वहाँ पर लेखक का जो जन्म हुआ था तो कौन से इलाके में हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा परती क्षेत्र में। कहाँ पर? परती क्षेत्र में। आप लोग आंसर याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 32 नंबर का कि प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना
की गई है, मतलब प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना किया गया है, तो उसमें आप लोगों को याद रखना है प्रेमचंद जो है ना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब 32 का सी सही होगा। अगला जो प्रश्न है 33 नंबर का कि नाना साहब की पुत्री इसमें से कौन है, तो नाना साहब की जो पुत्री है उनका नाम है मेना, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है, तो देखिए जो बच्चे होते हैं अगर वे काम करने चले जाते हैं तो उनका जो विकास होता है वो बिल्कुल भी रुक जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो 35 नंबर का प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान सवाल है आप लोगों के लिए, क्योंकि मॉडल पेपर है तो इसे तो सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है आप सभी के लिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो देखिए 35 नंबर का जो प्रश्न है कि मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है, तो याद रखना है आप लोगों को चोर का जो हृदय होता है ना वो बदल जाता है। अगला जो प्रश्न है कि पाठ किस प्रकार पर आखिरकार में हिंदी में आया, मतलब पाठ किस प्रकार आखिरकार में जो है ना वो हिंदी में आया, तो यहाँ पर देखिए आंसर मतलब ऑप्शन काफ़ी मतलब इसमें थोड़ा अलग टाइप का है, तो आंसर इसका होगा ललित निबंध होगा। क्या होगा, ललित निबंध होगा। अगला जो प्रश्न है कि माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा था, तो याद रखना है आप लोगों को दक्षिण दिशा जो है ना वो मृत्यु का दिशा होता है। अगला प्रश्न आप यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो अगला प्रश्न है कि मतलब मेघ आए बन ठन के, मेघ आए बन ठन के खाली जगह है, फिर यहाँ पर भरना है कि सही जगह में आखिर कौन सा वर्ड यहाँ पर बैठेगा, तो यहाँ पर होगा सज धज करके। क्या होगा, सज धज करके होगा। अगला जो प्रश्न है कि चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में चंद्रगहना क्या है, तो देख लीजिए चंद्रगहना जो है ना वो स्थान है। क्या है, स्थान है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है, तो देख लीजिए विज्ञापन की ओर आकर्षित हो रहा है। और ये था आप लोगों के लिए 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद में भी आप लोगों को काफ़ी सारा वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और अगर प्रश्न से संबंधित मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।